कैरिबियाई महाद्वीपों में एक आइलैंड है जहां पर नाव के जरिए ही पहुंचा जा सकता है और नाव पर बैठकर पहुंचने में करीबन 2 घंटे का वक्त लगता है। 2018 तक जहां लोगों को यह नहीं पता था कि मोबाइल क्या होते हैं, जो वहां रहते थे, मोबाइल सिग्नल्स की बात तो दूर की बात है। ऐसे में एक लड़का निकल रहा है और एक लड़का आज जिसका पूरे विश्व भर में नाम है, आज जिसने गाबा के मैदान का जो किला है उसे एक बार फिर से ध्वस्त कर दिया। गाबा के मैदान का किला फिर से ध्वस्त कर दिया। मैं फिर इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि 3 साल पहले भारत की ही टीम ने गाबा के किले को ध्वस्त किया था। एक लड़का जो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है, एक लड़का जो लेबर की नौकरी कर चुका है, एक लड़का जो 2021 तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेला था, उसने अकेले दम पर पूरी की पूरी कंगारू सेना को डहा दिया। मैं एडिलेड की बात करूं या फिर मैं गाबा आ जाऊं, फाइफर लेते हैं एडिलेड में, स्टीव स्मिथ जैसे खिलाड़ी का विकेट उसमें शुमार है। इसको इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि 2021 तक जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी नहीं खेला था, उसने ऑस्ट्रेलियाई टीम को न सिर्फ घुटनों पर ला दिया बल्कि नाको चने चबवा दिए। कहां से शुरू करें? शुरू करते हैं तकरीबन 1 दशक पहले से। हम बात कर रहे हैं उस जगह की जिसे बारकारा कहा जाता है, जो एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो उत्तरी कैरिबियाई महाद्वीप का एक हिस्सा है। वहां एक लड़का जिसके पास रबड़ की टेप बॉल भी नहीं है, जो लड़का फलों से गेंदबाजी कर रहा है, जो लड़का प्लास्टिक की बोतलों को गलाकर उसे गोलाकार बनाकर गेंदबाजी कर रहा है, उस तरीके से गेंद फेंकना शुरू करता है। एक क्रिश्चियन फैमिली है जो अपने बच्चों को सैटरडे और संडे को खेलने नहीं जाने देती, धर्म से जुड़े कार्यों में लगाकर रखती है, एक चर्च में जाने की इजाजत देती है, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं। खेलना तो दूर की बात, आप घर पर बैठकर टीवी भी नहीं देख सकते। ऐसे परिवार से निकलने वाला लड़का जब अपनी युवावस्था तक पहुंचता है तब जाकर अपने लिए फैसले लेना शुरू करता है। और फैसले लेना भी कब? जब कहीं उसे दिखता है कि कोई आर्थिक मदद पहुंचा सकता है, कोई सचमुच में आगे बढ़ा सकता है मुझे, उसके बाद ही वो लड़का उस सफर पर निकलता है जहां आज आप उसका नाम हर जगह पर सुन रहे हैं। हम बात कर रहे हैं शमा जोसेफ की, जिन्होंने क्रिकेट जगत पर इस वक्त पर अपना नाम एक तरीके से दर्ज करा लिया है। वो लड़का, जैसा मैंने कहा, फिर से एक बार दोहरा रहा हूं कि पिछले साल तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी नहीं खेला था, वो इस महीने की आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की रेटिंग में नंबर 1 हो सकता है, शायद हो भी जाए, जिसको साल भर पहले तक शायद जिसका किसी ने नाम तक नहीं सुना था। और यह कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है और दिलचस्प होती जाती है। एक बार बताते हैं कि किस तरीके से जब वो लकड़ी काटने का काम किया करते थे तब उनके ऊपर एक पेड़ गिरने वाला था, मरने से बाल बाल बचे। आप कहानी देखिए, आप संघर्ष देखिए, आप संसाधनों का अभाव देखिए, संपन्नता तो दूर की बात रह गई, लेकिन इन सारी चीजों के बीच से निकलकर कैसे एक लड़का आ रहा है और लगातार आ रहा है। इसमें जो पहला शख्स उन्हें मिलता है जो उनकी मदद करता है, वो रॉस्टन क्रैंडन, एक पूर्व वेस्ट इंडियन ओडीआई खिलाड़ी है, और इनके साथ एक और नाम है डेमियन वेंटल का। मैं माफी चाहूंगा अगर मैं नाम के उच्चारण में कोई गलती कर रहा हूं तो। डेमियन वेंटल एक ऐसे खिलाड़ी वेस्ट इंडीज के जो आर्थिक वजहों की वजह से फिर क्रिकेट खेलना छोड़ते हैं और फिर बिजनेसमैन बन जाते हैं। यही इस सफर में इनका हाथ पकड़कर इन्हें आगे ले जा रहे हैं, क्योंकि 2014 में ये इस द्वीप में आते हैं और यहां पर इस लड़के को गेंदबाजी करते हुए देखते हैं, बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रतिभावान मानते हैं और ये सोचते हैं कि जब भी मैं किसी तरह की मदद कर पाए इस लड़के की, मैं मदद करूंगा। और फिर मदद के लिए पकड़ा हुआ वो हाथ वो कभी नहीं छोड़ते। ये कम से कम 1 दशक का सफर है जो 2014 से शुरू होता है और आज हम 2024 में खड़े हैं। उसके बाद इन्हें एक ऐसी जगह पर जगह मिलती है जहां पर गयाना की टीम का एक क्रिकेट क्लब होता है, और वहां पर इत्तेफाक से, या ये कहिए कि भाग्य, क्योंकि भाग्य भी बलवान का साथ एक तरीके से देता है, रोशन क्रैंडन के भाई हेड कोच की भूमिका में होते हैं। और वहीं पर डेमियन वेंटल उनसे मदद की गुहार लगाते हैं कि यह लड़का बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया करता है, लगन है, इसमें सारी की सारी स्किल्स हैं, आप इस पर वक्त थोड़ा सा दीजिए। वहां पर फिर जिस तरीके से बात सामने निकल कर आती है, उनका नाम था एस्मन क्रैंडन और वो हेड कोच थे। और वो ये सीधे तौर पर कहते हैं, जब उनसे बात होती है तो वो ये कहते हैं कि भाई
इससे जितना कहो उससे ज्यादा ही करता था। पहले ये उतना काम कर लेता था जितना हम बोलते थे। अगर हम कहेंगे ग्राउंड के 10 चक्कर काटने तो ये 10 चक्कर काट लेता था। उसके बाद 11वां 12वां चक्कर या 13वां 14वां चक्कर अपनी मर्जी से करता था। यानी खेल को लेकर जुनून, उसको लेकर के करने वाला परिश्रम हमेशा से अगर आप देखेंगे तो इनकी शिराओं में दौड़ रहा था। और उसके बाद जब ये आगे बढ़ते हैं तो वहां पर सबको इंप्रेस कर देते हैं। उसके बाद जब ये आगे बढ़ते हैं तो मुस्लिम यूथ ऑर्गेनाइजेशन, वहां पर एक क्रिकेट क्लब हुआ करता था, उस क्लब के लिए जब ये पहली गेंद डालते हैं तो विकेट कीपर का हाथ फ्रैक्चर कर देते हैं। रफ्तार ऐसी कि कहीं किसी को कोई अंदाजा नहीं कि किस तरह का खिलाड़ी भी, जो कम से कम नदियों के आसपास रह रहा है, अभाव ही अभाव में जिंदगी कट रही है। और उसके बाद बाकायदा, हालांकि उसके आगे की जो सफर है उसमें जो डेमिन वेंटल है वो क्रिकेट किट से लेकर के हर सारी की सारी चीजें इनके लिए जोड़ते हैं। बल्कि इसी टेस्ट सीरीज के शुरू होने से 3 दिन पहले इन्होंने अपने लिए एक रिस्ट गार्ड खरीदा है। आप देखिए कि सफर किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। एक लड़का जो फलों से, जो प्लास्टिक को गलाकर गेंदे बनाया करता था, गोलाकार चीजें बनाया करता था और उससे गेंदे फेंकता था, वो धीरे धीरे करके जहां उसे मौका मिल रहा है, क्योंकि ग्रोथ बहुत रैपिड रही है, जिस रफ्तार से आगे बढ़े, जहां जहां गेंदबाजी करी और बहुत ही कम समय में हर किसी को अपना दीवाना बना लिया। हर किसी से मेरा मतलब कर्टली एम्ब्रोस से भी है। वो कर्टली एम्ब्रोस जिन्होंने 1993 में 4 से ज्यादा विकेट चौथी पारी में ऑस्ट्रेलिया में लिए थे, और उसके बाद कोई अब आया है। यह कितना हसीन इत्तेफाक है कि वहां से, गयाना से आगे का सफर कर्टली एम्ब्रोस के इंप्रेस करने के बाद आगे बढ़ता है, वेस्ट इंडीज की टीम तक पहुंचते हैं, अंतरराष्ट्रीय टीम के लिए खेलते हैं, लेकिन आज ही उस रिकॉर्ड को भी तोड़ देते हैं जो 1993 में, यानी आज से 30 साल पहले कर्टली एम्ब्रोस के नाम हुआ करता था कि चौथी पारी में ऑस्ट्रेलिया में किसी ने 4 से ज्यादा विकेट नहीं लिए हैं। 4 से ज्यादा विकेट लेकर शुमार आपको एक तरीके से इस पूरे के पूरे सफर में आगे बढ़ते हुए दिखते हैं और 7 विकेट अपने नाम करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ये सीरीज बराबर होती है 1-1 से। पहले डे नाइट टेस्ट मैच गुलाबी गेंद से ऑस्ट्रेलिया को हराते हैं और उसके बाद 7 विकेट, अगर आप गैबा का फोर्ट्रेस देखेंगे तो ध्वस्त कर देते हैं। यह कहानी महज इतनी भर नहीं है, यह सफर महज इतना भर नहीं है जितना मैंने अभी तक आपको बताया। इसमें कई सारे सवाल हैं, इसमें कई सारे अवरोधक हैं। परिवार तक से लेकर अपनी एक लड़ाई है कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं। उस जगह में जहां गिनती के 250 लोग हैं, ये उस गांव की कहानी है। उस गांव से लेकर एक लड़का आया है, उस गांव से लेकर एक लड़का चला है जिसने सारी की सारी दुनिया को, जिसको अब तक उसने देखा है, अपना दीवाना बना लिया है पूरी तरीके से। और आज हर कोई, इवन द ग्रेट सचिन तेंदुलकर उसके लिए लिख रहे हैं। ब्रायन लारा कमेंट्री करते वक्त उनकी आंखों में आंसू हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि हमने 1997 में एक आखिरी टेस्ट मैच जो है वो यहां पर जीता था और उसके बाद हम आज जीत रहे हैं। और ब्रायन लारा कभी उस टीम की जान हुआ करते थे जो ऑस्ट्रेलिया को हरा देती थी। और आज जब वो एक नए लड़के को इस तरीके से देख रहे हैं तो उनके लिए ये 1-1 की सीरीज बराबरी भर, सिर्फ ये सीरीज रिजल्ट ड्रॉ के हिसाब से नहीं है, वो ये भी देख रहे हैं कि कैसे वो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी जिनको हमेशा पैसों के लिए सुनाया जाता है, आईपीएल लीग्स के लिए सुनाया जाता है, जिनका ध्यान सिर्फ T20 क्रिकेट में रहता है, वो इस तरह की क्रिकेट भी खेल सकते हैं। यानी टैलेंट है, यानी मेहनत करने वाले लोग हैं, यानी सिर्फ दिशा चाहिए, यानी सिर्फ क्रिकेट में थोड़ा सा ध्यान चाहिए और आप देखेंगे कि वेस्ट इंडीज फिर से दुनिया में क्रिकेट का पावर हाउस बन जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि शमार को लेकर के कभी भी ना तो अब आर्थिक तंगी के मसले आए, वेस्ट इंडीज की टीम, वेस्ट इंडीज का बोर्ड इस खिलाड़ी को संभाल कर रखे और ऐसे तमाम अन्य खिलाड़ियों को संभाल कर रखे। आप लीग्स खेलें, लेकिन उसमें एक बैलेंस होना चाहिए। आप पैसों के लिए इतने दीवाने ना हो जाएं कि देश को पीछे छोड़ दे, उसी देश को जिस देश की वजह से आज पूरी दुनिया आपको जान रही है। यहां से ये सफर जिस भी तरीके से आगे बढ़ेगा, दुनिया भर की निगाहें उनके ऊपर रहेंगी और हमारी शुभकामनाएं भी। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिए कि आखिरी बार आपने इस तरह की कोई परफॉर्मेंस कब देखी थी।